हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह के बजे हैं 6 और रात को हम लोग पहुँचे थे 7:30-8 बजे के आसपास। और उसके बाद खाना वाना खाया। आप लोगों के साथ मैंने छोटी सी क्लिप शेयर की, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और मुझे पता नहीं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं ना, उसके बगल में नदी बहती है और नदी के बहाव के मतलब पानी की बहुत तेज़ आवाज़ है, बहुत तेज़। और ठंड है यहाँ पे। आते ही सब लोगों की जैकेट शॉल वगैरह सब निकल गए हैं। मैंने तो भी नहीं पहना है, मैंने कहा एक बार पहन लिया तो फिर पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। और लास्ट टाइम जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे, आप लोगों को पता है कि वो फ्रेंड है हमारे, तो फिर उन्हीं के रिजॉर्ट में हम रुके हैं। बहुत कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और हम लोगों के लिए बहुत सही रहता है कि हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, रूम के लिए भटकना नहीं पड़ता है। खाना जो है वो बिल्कुल घर जैसा है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल घर जैसा है। और जब घर जैसा माहौल आपको घर के बाहर मिल जाता है ना, आप कहीं घूमने जाते हो, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अभी आप लोगों को मैं एक बार ना रिजॉर्ट मेरी बालकनी से दिखाती हूँ। हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। यहाँ से आप लोगों को एक बार रिजॉर्ट दिखाती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी तो नीचे से आप लोगों को डिटेलिंग में दिखाऊँगी। पक्षियों की चहचहाट और इतने प्यारे से सुंदर से व्यू के साथ जब दिन की और सुबह की शुरुआत होती है ना, तो वो अलग ही वाइब होती है, अलग ही एनर्जी होती है। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग मनाली आए थे ना, तो मैंने इस रिज़ॉर्ट का फुल रिव्यू अपने चैनल पे डाला हुआ है। मैं वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ता है। तो जैसे ही हम मनाली एंटर करते हैं ना, ये मनाली स्टार्ट होते ही है। और मॉल रोड की, हिडिंबा टेम्पल की, मतलब मनाली में जो जो चीज़ें घूमने की हैं सबकी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। बट हमारा मेन जो है रीज़न यही रहता है यहाँ पे रिजॉर्ट लेने का, क्योंकि ये एक बहुत शांत एरिया है। दूसरा, व्यू जो है बालकनी से आप देखो कितना प्यारा और अमेजिंग है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे ना रिवर व्यू है, तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप पूरा दिन घूम रहे हो, आके थक के सो गए हो। अभी हम लोग जो है रिवर पे जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से रिवर व्यू भी शेयर करूँगी। बच्चे भी सब उठ गए हैं और अभी सब लोग ना बस तैयारी कर रहे हैं रिवर पे जाने की। उसके बाद हम लोग घूमने फिरने के लिए कहाँ जाएंगे, वो आगे आने के बाद जो है डिस्कस करेंगे। भागो नहीं, भागो नहीं। अरे रुक जाओ। मेरे को याद है, मैं सुबह सुबह गया था, वो तो हम पता नहीं कहाँ, मैं तो गाँव के बीच में तू तो उधर किधर गया था? उधर तो बहुत ज्यादा पानी है। उधर किधर गया था? इसमें गया था, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। भाई पीस लिली के कितने प्यारे फूल हैं। यही है हाइब्रिड वाली फिर? ये हाँ, ये मैंने भी तो लगा रखी है पीस लिली। और मैंने इंडोर में लगा रखी है, एक ही फूल आया था। वो ये कह रहा था ये देसी है, ये हाइब्रिड वाली है। ये इंडोर में भी पुदीना देख। पुदीना? हाँ तो पुदीना है। क्या करेगी, पागल हो रही है दूसरे के घर। सुनो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको भी स्कूल भेज दे बच्चों के साथ। और ये यहाँ देखो आप, ये है इस जगह की एक्चुअल खूबसूरती। यहाँ हर घर में गुलाब का पौधा है और पूरा पौधा इसी तरीके से लबालब भरा पड़ा है गुलाबों से, कहीं लाल, कहीं गुलाबी, कहीं सफ़ेद, बहुत सुंदर। और फाइनली हम लोग आ गए हैं नदी पे। ये बेसिकली टेंट हाउसेस हैं। ये आई थिंक 6-7 टेंट हाउस हैं। जैसे हम एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड में टेंट हाउस है और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। भाई प्रकृति की गोद में बैठ के अगर आप 5-7 मिनट भी स्पेंड कर लेते हो ना, आनंद ही अलग होता है। और ये कर रखी है ब्रेकफास्ट बुफे की तैयारी, जो भी टूरिस्ट टेंट हाउस में रुके हुए हैं। अच्छा, हम लोग जब पिछली बार आए थे तो नदी पे जाना रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। हम लोग रात को मनाली पहुंचे थे और चेक इन करते ही हम रात को ही रिवर पे आ गए थे। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। बट अभी हम आए तो पता चला कि अब जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। शायद 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये टेंट हाउस वालों को मतलब स्ट्रिक्टली हिदायत दी है कि आप अपने एरिया को जो है फेंस करो और उसके आगे कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। सो बस इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और हम लोग चल दिए वापस अपने रिजॉर्ट में। इधर 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 क्या ले लिया ये आपने हाथ में? पुदीना। हाँ, पुदीना। क्या करोगे इस पुदीने का? अम्मा को देना। अम्मा क्या करेगी पुदीने का? अम्मा चटनी बनाएगी ना।
चटनी बनाएगी अम्मा पुदीने की? बनाएगी, कह रहे अम्मा चटनी बनाएगी। फिर आप खाओगे पुदीने की चटनी? आपको आपको अच्छी लगती है पुदीने की चटनी? ओ ओहो अम्मा अम्मा इधर इधर आओ, इधर रोड के बीच में नहीं, चलो आपके पिताजी का रोड नहीं है, इधर आओ, साइड में चलो। अम्मा सब्जी बनाएगी पुदीने की? कैसे बनाएगी? काट के बनाएगी? तुम्हें सब पता है ना। वहाँ चलते हैं गरम पानी में। वहाँ चलते हैं गर्म पानी में? हाँ, वहाँ भी है गरम पानी। अच्छा, रिजॉर्ट पहुंच के सबने नहाना धोना किया, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और हम लोग निकल गए थे अपनी आगे की यात्रा पे। और इस बार हम लोग घर से ही सोच के आए थे कि मनाली जाने के बाद हम सबसे पहले हिडिंबा टेम्पल जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद अगर हम लोगों को कहीं जाना होगा तो उसके बाद प्लान करेंगे। बेसिकली हम लोग मनाली घूमने के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं आते हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम रिजॉर्ट में आएंगे, रिजॉर्ट में रुकेंगे, थोड़ा सा जो है प्रकृति का जो है आनंद लेंगे। और दिल्ली में आप जानते हो कि इस तरीके का शांत वातावरण मिलना तो नामुमकिन है। वहाँ तो ट्रैफिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है ना कि बस थोड़ी सी शांति की तलाश होती है। और आप नज़ारा देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब मन ही नहीं करता है वहाँ जाने के बाद कि वापस आ जाएं। लेकिन क्या करें कि जाएंगे तो वापस आना भी पड़ेगा, 2-4-5 दिन के लिए ही आप कहीं पे जा सकते हो। तो जी अभी चलते हैं मंदिर में अंदर, दर्शन करते हैं। 12th क्लास की समर वेकेशंस 1 जून से होंगी और इस बार हम लोग छुट्टियों से पहले ही मोर्चा मारने के लिए आ गए। हमें ये था कि बाद में ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी भली भीड़ दिखाई दे रही है। अंदर जाएंगे, लाइन में लगेंगे, तब पता चलेगा कि कितना रश है और क्या कुछ सिनेरियो है। बाकी माँ हिडिंबा के बर्थडे के ओकेजन पे ना देखो आप, मंदिर बहुत सुंदर सजाया हुआ है। तो जी ये हैं माँ हिडिंबा की पिंडियाँ जो कि नीचे उतर के बना रखी हैं, तो ऊपर से ही दर्शन करना होता है। और इसकी बगल में जो है पंडित जी बैठे, पंडित जी के पीछे माँ हिडिंबा का विग्रह है। वहाँ सिर्फ शायद ना लोकल लोगों को ही जाने की परमिशन है, बाकियों को नहीं जाने देते हैं। दूर से ही आप हाथ जोड़ के दर्शन कर सकते हो। दर्शन करके बाहर निकले तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे ये ट्रेन है, मिक्की माउस है, ट्रैम्पोलिन है, बहुत सारे गेम्स हैं, गन शूटिंग है, बास्केटबॉल है, बॉल से ग्लास वगैरह गिराना, तो बहुत सारे गेम्स हैं। ये हम लोगों ने बच्चों को कराए और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकले। रखो इसके ऊपर, रखो इसके ऊपर, वेरी गुड। अब ये रखें। अच्छा, जब आप कहीं दूसरे स्टेट में जाते हो और वहाँ का अगर लोकल फूड टेस्ट ना करो ना, तो वहाँ उस स्टेट में जाने का फ़ायदा नहीं होता है, मेरा मानना ये है। तो यहाँ हम लोग बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाने पिलाने के लिए बैठे थे, तो हमने मंगाया 1 प्लेट सिड्डू और 1 प्लेट दही पूरी। अब कुछ लोग सिड्डू कह रहे थे, कुछ सिड्डू कह रहे थे। आप लोग प्लीज़ मुझे हिंदी में लिख के बताइएगा कि ये एक्चुअली इसका नाम क्या होता है। तो मुझे ना तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अंदर की इसकी फिलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिलिंग में ड्राई फ्रूट्स थे, अखरोट था, मूंगफली था, टेस्ट आ रहा था, तो बहुत अच्छी लगी फिलिंग इसकी। बाकी मैं मोमोज़ वगैरह भी नहीं खाती हूँ, तो इस तरीके का स्टीम्ड फूड ना जो मुझे कम पसंद आता है। और यहाँ से खाने पीने के बाद जो है हम लोग निकल गए थे मॉल रोड। मॉल रोड से मुझे थोड़ा 1-2 चीज़ें लेनी थी, मैं सोच के गई थी, बट फिर हम लोगों ने नहीं ली। जैसे वो जो हैंड पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो वो मुझे बनवानी थी, लेकिन उतने ज़्यादा मुझे ऑप्शंस दिखे नहीं, तो हम लोगों ने नहीं लिया और थोड़ा बहुत घूम फिर के हम आगे के लिए निकल गए। और जब हम वापस अपने रिजॉर्ट आ रहे थे, जाते टाइम हमने देखा था ये एडवेंचर एक स्पॉट बना हुआ है, जहाँ पे एयर बलून है, हॉट एयर बलून है, बच्चों के लिए पेंट बॉल के गेम हैं, और वो था पैराग्लाइडिंग था, बहुत सारे मतलब चीज़ें बच्चों के लिए है एडवेंचर्स के। तो ये एक बहुत अच्छा स्पॉट लगा हमें, तो हम जाते हुए ही हम सोच के गए थे कि आते टाइम हम बच्चों को ज़रूर से कराएंगे। तो बस यहाँ से मॉल रोड से वापस आते हुए हम लोग यहाँ पे रुके, और बच्चों को जो करना था पेंट बॉल, तो उसके लिए अभी ना इनका ये पूरा स्टाफ टोटली एयर बलून नीचे आ रहा था, तो इसको बैलेंस करने में लगे हुए थे। अरे आ जाओ यार, अरे थकावट क्या
बस खड़े खड़े आ जाओ गोली सर, आ है जाओ, मैं तुम्हारी। आपको गोली मारूंगी, आ जाओ। क्या? खड़े आ जाओ। अच्छा, गेम शुरू होने से पहले ना तीनों को कमांडो की तरह रेडी कर दिया, सारे सेफ्टी गार्ड्स पहना दिए, चश्मा, टोपी और ये जो सेफ्टी गियर पहना हुआ है ये, साथ में गन, पूरे कमांडो लग रहे थे तीनों के तीनों। एक दूसरे को मारना होता है क्या? एक दूसरे को मारना है तुम्हें? और क्या हवा में मारेंगे? मैं सोची टायर पे मारना है। लाइन क्रॉस मत करो। और हाथों में ना रबड़ के ग्लव्स भी पहना दिए कि ज़्यादा चोट ना लगे, लेकिन फिर भी खुशी के हाथ पे एक बॉल लग गई थी तो पूरा नीला पड़ गया था। मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। और जो है बहुत सेफ्टी के साथ ये लोग कराते हैं, इनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सारे पॉइंट्स पहले समझाते हैं कि अगर ऐसे ऐसे हुआ तो हम गेम को बीच में रोक देंगे। पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ पूरा नेट लगा के जो है नेट के अंदर खिलाते हैं। मेरे को पहले लगा था कि मैं यहीं से खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट फिर भैया ने बोला कि आप बाहर निकल जाओ, नहीं तो आपको भी लग सकती है और ये बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि बहुत हार्ड बॉल थी, जैसे कंचा होता है ना। पेंट बॉल का आउटर शेल इतना हार्ड था क्योंकि मैंने हाथ में उठा के देखा था और पूरा वज़न था उसमें। तो ये बहुत, मतलब बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इन्होंने जो ये सेफ्टी गार्ड्स पहनाए हैं ये बिल्कुल सही पहनाए हैं बच्चों को, क्योंकि जब वो लगता है ना तो पूरा छप जाता है। खुशी को लगा 2 जगह, एक पेट पे साइड में और एक हाथ पे। हाथ वाला बिल्कुल नीला चट हो गया था। पेट वाला ये था कि जो इसने ऊपर से यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके अंदर अपने खुद के भी कपड़े पहने हुए थे, तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो गई थी, तो सिर्फ लाल होके रह गया था। तो यही होता है। और जब किसी को लग भी जाता है ना तो ये लोग एडवाइस भी करते हैं कि आप इस पे जाके बर्फ़ लगा लेना या फिर इसको ठंडे पानी से धो लेना। बट ये है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बच्चों का बहुत मन था ये पेंट बॉल करने का। और यही है कि आपने देखा है कि खुशी पूरा साल से अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जुटी हुई थी। मेरी कज़न की शादी थी, वो उसमें भी नहीं गई थी। कोई भी फंक्शन ओकेजन कुछ भी हो रहा था तो वो 2 साल से कहीं भी नहीं जा रही थी। तो बस हमारा भी यही था कि बच्चे थोड़ा इन्जॉय करेंगे, माइंड थोड़ा रिफ़्रेश होगा। और इस बार जो है पेपर बहुत टफ़ आया था, उसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सोच में हैं। क्योंकि देखो, हम घर के हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत की है और पेपर का लेवल क्या है, सब कुछ है। लेकिन बाहर का कोई आता है ना, बाहर का 1 मिनट में जो है डायलॉग मार के निकल जाता है कि जब इतने में नहीं हुआ तो इतने में कैसे हो जाएगा, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। तो बाहर वाले बच्चों को ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। उसे लगाना ही नहीं, उसकी ख़त्म हो गई। छोड़ रखा मैंने। ओए कलवे, हाँ, एक लगी थी आपकी। कलवे, यहाँ मेरी लगी थी। कालू मेरी गोली लगी थी सर, मेरी गोली लगी थी। यहाँ लगी आगे। दीदी हाँ गोली लगी। लकी भैया ने गोली मारी खुशी दीदी को भी। दर्द हो रही है? भैया कौन जीते एक बार बता दो। पहले होगा, जब लगी थी तभी दर्द हुआ। 1v2 फिर भी जीत गया। खुशी दीदी को भी लकी भैया ने भाई गोली मारी। लगने के बाद मैंने कहा ये गिरा देगा मेरे मेरे ना यहाँ पे लगी। मुझे सांस ही नहीं आ रहा, वो हेलमेट लगा के। मैं तो पूरे निशाने में था कि दीदी बाहर कब निकलेगी। अब बाहर ही नहीं। मैंने नहीं मारा, लकी भैया ने मुझे मारा। बाबू ये फेंको, ये फेंको, ये फेंको। अंदर बाबू पीछे आ जाओ, दिक्कत हो जाएगी। ये एडवेंचर कैंप जहाँ पे था ना, ये हेलीपैड टाइप बना रखा था और उसके नीचे ही रिवर थी। तो जो एडवेंचर कैंप वाले भैया थे उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी कि हम वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो लगभग 2-2.5 घंटे बच्चों ने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जो है हम लोग चल दिए अपने रिजॉर्ट की तरफ। और ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।